प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 3 भिखारिन नामक कहानी को पढ़ लिया है, समझ लिया है और अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की, है ना। तो पहले हैं इसके मौखिक प्रश्न, ये आपको स्वयं करने हैं कॉपी में। पहला है, अंधी बुढ़िया प्रतिदिन कहाँ खड़ी होती थी? इसका उत्तर है, अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती थी। बुढ़िया हांडी में क्या रखती थी? बुढ़िया हांडी में भीख से मांगी रकम रखती थी। अगला प्रश्न है, रुपयों से भरी हांडी बुढ़िया ने किसे रखने को दी थी? इसका उत्तर है, रुपयों से भरी हांडी बुढ़िया ने सेठ बनारसी दास को रखने को दी थी। घ प्रश्न है, बालक का नाम क्या था? इसका उत्तर है, बालक का नाम मोहन था। अंग प्रश्न है, सेठ जी ने रुपए लौटाना चाहा तब क्या हुआ? इसका उत्तर है, सेठ जी ने रुपए लौटाना चाहा तब उसे मोहन को दे देने की बात बुढ़िया ने कही, है ना। क्यों कही? क्योंकि एक बार सेठ जी ने मना कर दिया था कि तुम्हारा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बाद में उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा, भाई मोहन को मैंने अपने बेटे जैसे पाला है, इसे भी तुम उसे ही दे देना, ये रुपए मैंने उसी के लिए रखे थे। अब देखिए दूसरा वाला है, लिखित प्रश्न उत्तर है हमारे, ये आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं और ऊपर वाले अपने शब्दों में रफ कॉपी में आप लिखेंगे। का प्रश्न है, मंदिर में आने वाले के बारे में अंधी बुढ़िया की सोच क्या थी? उत्तर है से, अंधी बुढ़िया की सोच यह थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। वह सोचती थी कि आने वाला कुछ न कुछ देकर ही जाता है, उनके मन में दया का भाव होता है ना। ख प्रश्न है, शाम को जब बुढ़िया अपनी झोंपड़ी पर लौटकर आती थी तब क्या होता था? इसका उत्तर है, शाम को जब बुढ़िया अपनी झोंपड़ी पर लौटकर आती थी तब झोंपड़ी के समीप पहुँचते ही, झोंपड़ी के पास पहुँचते ही एक 10 वर्ष का बालक उछलता कूदता आता और उस बुढ़िया से चिपट जाता था, है ना। कौन था वह बालक? मोहन, है ना। ग है, बुढ़िया किस डर से रुपयों से भरी हांडी सेठ जी को दे आई थी? इसका उत्तर है, बुढ़िया को आशंका थी कि कोई रुपयों से भरी हांडी चुरा न ले, इसलिए रुपयों से भरी हांडी सेठ जी को दे आई थी संभालने के लिए, है ना। फिर घ प्रश्न है, बुढ़िया ने अपनी रकम में से कितने रुपए मांगे थे और क्यों? उत्तर है इसका, बुढ़िया ने अपनी रकम में से, हांडी में जो उसने रुपए रख रखे थे उसमें से उसने 10-5 रुपए मांगे थे। क्यों? क्योंकि मोहन बीमार हो गया था, ताकि वह उससे उसका इलाज करवा सके। अंग प्रश्न है, यह आशीष न था बल्कि एक दुखिया का शाप था, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? यह आशीष न था बल्कि एक दुखिया का शाप था, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बुढ़िया दुखी थी और इस कारण जब उसने कहा कि भगवान उन्हें बहुत कुछ देने की बात कही उसने, तो ये बहुत कुछ क्या था? ईश्वर के द्वारा दिया गया न्याय, है ना, कि ईश्वर उनको बहुत कुछ न्याय के रूप में दे, जो सही चीज़ है वो उन्हें बताए। च है, सेठ जी ने अपने पुत्र को कब और कैसे पहचान लिया था? इसका उत्तर है, सेठ जी ने पुत्र की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह देखा तो उन्हें अचानक याद आया कि हाँ, मेरे बेटे की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। और उनका बेटा कहाँ खो गया था? मेले में, कुछ सालों पहले, है ना। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा था।
उन्हें विश्वास हो गया कि वह जो बच्चा बुढ़िया की गोद में है वह उन्हीं का है। अब प्रश्न है 6। सेठ जी बुढ़िया की झोंपड़ी में क्या करने गए थे? इसका उत्तर है सेठ जी बुढ़िया की झोंपड़ी में बुढ़िया को लाने गए थे। क्यों लाने गए थे? ताकि उसे अपने घर पर रख करके मोहन का जो बुखार है, ज्वर, उसका ठीक हो जाए, है ना। अब इसके बाद बेटा प्रश्न ज। उस समय सेठ जी और भिखारिन की एक जैसी ही दशा थी। कब और क्यों? इसका उत्तर है सेठ जी जब भिखारिन के साथ अपने घर जा रहे थे तो दोनों के मन में यही विचार आ रहा था कि जल्दी से जल्दी उनका अपना बच्चा ठीक हो जाए। यह विचार उनके मन में आया, दोनों के मन में। दोनों की दशा एक जैसी थी क्योंकि सेठ जी का तो खुद का बेटा था और बुढ़िया ने उसको पाल पोस के अपने पास रखा था, तो उसकी ममता उसके साथ थी। यही कारण था कि वे दोनों एक ही विचार में डूबे हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न झ। मोहन कब और कितने दिनों में स्वस्थ हो गया? इसका उत्तर है मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो बेटा हमारे ये प्रश्न उत्तर यहाँ पूरे हो गए हैं और इसके अलावा अतिरिक्त 2 या 3 प्रश्न बना करके उनके उत्तर आपको लिखने हैं, फिर कॉपी में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब तीसरे में आता है बताइए कि ये क्या किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा। तो ये चीज़ बेटा आपको पाठ को पढ़ करके समझनी है और लिखनी है, ठीक है। तो ये पाठ हमारा यहीं पर, ये प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं इस पाठ के, और आपको इन प्रश्नोत्तर को फिर कॉपी में लिखना है तथा याद करना है और 2 या 3 अतिरिक्त प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखने हैं और आपको याद करने हैं। यही आपका होमवर्क है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है, बाकी का कल, है ना। धन्यवाद।